डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ट्राई एक्सियल शीयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट शीयर टेस्ट के बारे में बात किया था। ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट है तो इसे हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो शीयर टेस्ट होगा उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्राई एक्सियल शीयर टेस्ट आपका बेसिकली क्या होता है कि इसके जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट हम लोगों ने किए थे उस पर क्या एडवांटेज देता है। तो जैसे डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम लोगों ने किया था उसकी लिमिटेशन भी देखा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ओवर डायरेक्ट शीयर टेस्ट, एडवांटेज ऑफ ट्राई एक्सियल शीयर टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्राई एक्सियल शीयर टेस्ट ओवर डायरेक्ट शीयर टेस्ट। तो इसके क्या एडवांटेज हो जाते हैं डायरेक्ट शीयर टेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट शीयर टेस्ट में क्या एडवांटेज नहीं थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट शीयर टेस्ट यहाँ पे एक ऑपरेटर्स ऐसा बनाया जिसका नाम हम लोगों ने ट्राई एक्सियल शीयर टेस्ट दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर एडवांटेज की हम लोग बात करें, पहला इसमें जो फेलियर प्लेन आपका होता है डायरेक्ट शीयर टेस्ट में, फेलियर प्लेन क्या था, हॉरिजॉन्टल था और प्री डिटरमाइंड था और वो ज़रूरी भी नहीं था वीकेस्ट प्लेन से ही फेल होगा, बट इसमें वो कमी दूर कर दी गई। इसमें क्या हुआ कि यहाँ फेलियर वीकेस्ट प्लेन से होगा। इसमें फेलियर वीकेस्ट प्लेन से होता है, वीकेस्ट प्लेन से होता है, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो पहला जो यहाँ पे डिफरेंस है कि डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे 2 बॉक्स यूज करते थे। 2 बॉक्स, नीचे वाले बॉक्स को हम लोग शीयर फोर्स लगा के स्लाइड करते थे और डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, स्लाइड करके जब वो फेल हो जाता था तो उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते थे। उस पर जो है सिग्मा एन जो आप अप्लाई करते थे नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा n1 कैलकुलेट करके सिग्मा टाउ 1, इस तरह से 2 से 3 बार 4 बार करके उसका हम लोग क्या करते थे, पॉइंट को ग्राफ प्लॉट करते थे। तो वहाँ पे जो फेलियर प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल था, वो ज़रूरी नहीं था कि वीकेस्ट प्लेन ही हो, और वो प्री डिटरमाइंड था कि हॉरिजॉन्टली यहीं से फेल होगा। तो उसमें क्या किया गया, इस टेस्ट में इम्प्रूवमेंट किया गया, फेलियर हमारा क्या होगा, वीकेस्ट प्लेन से ही होगा। अगर वीकेस्ट प्लेन से ही फेलियर होगा तो टेस्ट का रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड नहीं होता है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल फेलियर ही होगा। अब दूसरे एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा एडवांटेज हमारा इसमें ये है कि यहाँ पे जो पोर प्रेशर होता है उसको मेजर करने का मैकेनिज्म होता है। इसमें पोर प्रेशर मेजर करने का पोर प्रेशर मेजर करने का मैकेनिज्म होता है तथा वॉल्यूम चेंज भी मेजर किया जा सकता है, मेजर
किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो यहां से इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट में क्या था कि पोर प्रेशर मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं था, पोर प्रेशर मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं था, इसलिए वो आपका क्या था, अनड्रेन टेस्ट था। इसीलिए क्या था, वो अनड्रेन टेस्ट था और सैंडी सॉइल के लिए स्पेशली उसे यूज करते थे। और इसमें वॉल्यूम चेंज भी मेजर किया जा सकता, पोर प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है। और सॉइल सैंपल के अंदर पोर प्रेशर अगर हम लोग मेजर कर ले रहे हैं तो यहाँ पर पोर प्रेशर अगर मेजर कर ले रहे हैं तो उसके कारण जो वाटर आउट हो रहा है, उसके कारण वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है, उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तीसरा जो एडवांटेज है हमारा वो है फेलियर प्लेन। वहाँ पे फेलियर प्लेन डायरेक्ट सीयर टेस्ट में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था। यहाँ पर फेलियर प्लेन, इसमें फेलियर प्लेन, इसमें फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो फेलियर प्लेन आपका होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और चौथे एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये जो टेस्ट है सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुइटेबल होता है, क्योंकि इसमें जो आपका ड्रेनेज कंडीशन है उस पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुइटेबल है। यह टेस्ट सभी प्रकार की, सभी प्रकार की, यह टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए, सॉइल के लिए, यह टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुइटेबल है, सुइटेबल है। क्योंकि सुइटेबल है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज कंडीशन पर, क्योंकि इसमें ड्रेनेज कंडीशन पर, क्योंकि इसमें ड्रेनेज कंडीशन पर, ड्रेनेज कंडीशन पर, ड्रेनेज कंडीशन पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग होती है। ड्रेनेज कंडीशन पर पूरी तरह से, पूरी तरह से कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है। तो ये आपके एडवांटेज हो गए डायरेक्ट सीयर टेस्ट के रिस्पेक्ट में। आपका जो है ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट में ये एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज क्या है, इसमें जो फेलियर होगा वीकेस्ट प्लेन से ही होता है, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। और डायरेक्ट सीयर टेस्ट में जो फेलियर आपका होता था हॉरिजॉन्टल होता था, जो कि प्री डिटरमाइंड होता था, और ये ज़रूरी नहीं था कि उसमें वो वीकेस्ट प्लेन ही हो। दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें पोर प्रेशर मेजर करने का मैकेनिज्म होता है, जबकि डायरेक्ट सीयर टेस्ट में नहीं था। वॉल्यूम चेंज भी इसमें मेजर हम लोग कर सकते हैं। इसमें फेलियर प्लेन यूनिफॉर्म होता है, जबकि डायरेक्ट सीयर टेस्ट में आपका क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था। और चौथा जो एडवांटेज हमारा है, यह टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुइटेबल है। यह टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुइटेबल, जबकि आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट क्या था, ओनली फॉर सैंडी सॉइल के लिए सुइटेबल था, सैंडी सॉइल के लिए सुइटेबल था, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज की कोई कंट्रोलिंग नहीं थी। क्योंकि इसमें क्या है, ड्रेनेज कंडीशन पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। ड्रेनेज कंडीशन को हम यहाँ पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट आपका यहाँ पर देखिएगा, ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट ये 2 स्टेज में किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट 2 स्टेज में किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट, ट्राई एक्सियल सीयर टेस्ट, सीयर टेस्ट 2 स्टेज में, 2 स्टेज में, 2 स्टेज में किया जाता है, किया जाता है। अब यहाँ पे पहले स्टेज की बात करते हैं हम लोग।
पहला जो स्टेज हमारा है वो आपका है सेल प्रेशर स्टेज, सेल प्रेशर स्टेज, या इसी को कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, या इसी को आपका जो है सेल प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, या इसको कंसोलिडेशन स्टेज कहा जाता है। पहला आपका है सेल प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज या कंसोलिडेशन स्टेज इसमें किया जाता है। अब इसमें होता क्या है आगे हम लोग बात करते हैं, इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो दूसरा जो स्टेज होता है वो आपका सीयर स्टेज होता है, दूसरा स्टेज सीयर स्टेज होता है, या इसे जो है आर डेविएटर स्टेज भी इसे कहते हैं, डेविएटर स्टेज। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो सेल प्रेशर स्टेज होता है उसमें जो सॉइल सैंपल लेते हैं, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, यहाँ पर जो भी आपका सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो भी सॉइल सैंपल लिया जाता है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, ये आपका जो सैंपल का रेशियो होता है, इसकी लेंथ जो है इसके डायामीटर की 2 टाइम्स होती है, डायामीटर की 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका ये हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिएगा एक सैंपल हमने लिया, एक सॉइल सैंपल हमने लिया, इस सॉइल सैंपल का लेंथ जो है, लेंथ की अगर बात करते हैं, एक सॉइल सैंपल लिया, इस सॉइल सैंपल की लेंथ और इसकी डाया डी है, लेंथ इसकी एल है और डाया इसकी डी है। अब लेंथ और डाया इस प्रकार से है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। इस सॉइल सैंपल के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। यहाँ पर ये सॉइल सैंपल है आपका, सॉइल सैंपल, इस सॉइल सैंपल के चारों तरफ हम क्या करते हैं, इसमें रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। इस सॉइल सैंपल के चारों तरफ हम क्या करते हैं, रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। अब इसके बाद इसको एक सेल में इसको हम रख देते हैं, इसको एक सेल में हम लोग इस तरह से इसको रख देते हैं। ये सेल हो गया आपका, ये क्या है, सेल। एक सेल में इसको हम लोग रख देते हैं और इसमें क्या करते हैं, अब इस सेल के माध्यम से हम इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ इसमें वाटर फिलअप कर देते हैं। इस सेल में सैंपल के चारों तरफ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिलअप कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर फिलअप कर देते हैं। अब ये वाटर जब चारों तरफ से फिलअप कर देंगे तो ये वाटर क्या करता है, इस पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाता है, सॉइल सैंपल पर क्या करता है, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाता है, या इसी को सेल प्रेशर भी कहा जाता है या कंसोलिडेशन स्टेज इस प्रक्रिया को कहा जाता है। जब आपका सेल प्रेशर लगाया जाता है, सेल प्रेशर के कारण जो भी सॉइल में कंसोलिडेशन होता है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करने का डिवाइस होता है, उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस टेस्ट में चारों तरफ से हम ये क्या करते हैं, इस पर ये चारों तरफ से हमने वाटर भर दिया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चारों तरफ से इसमें क्या हो रहा है, सॉइल सैंपल पर ये वाटर का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसी को कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। चारों तरफ से इक्वली अमाउंट में ये क्या करता है, इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर आपका काम कर रहा है। सिग्मा सी या सिग्मा 3 आप इसको कह सकते हैं, सिग्मा सी या सिग्मा 3 यहाँ पर ये काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो काम कर रहा है आपका सिग्मा 3 जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, या इसको सिग्मा सी कन्फाइनिंग प्रेशर कह सकते हैं। चारों तरफ से हमने इस सेल में
चारों तरफ हमने वाटर फिलअप कर दिया है, सैंपल के चारों तरफ क्या है, अब वाटर का प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। ये जो प्रेशर लगता है इसे कन्फाइनिंग प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले स्टेज की हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर पहले स्टेज हमारा है सेल प्रेशर स्टेज, दूसरा इसी को कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज या कंसोलिडेशन स्टेज कहते हैं। तो पहले स्टेज में इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पहले स्टेज की चर्चा कर लेते हैं। पहले स्टेज में क्या करते हैं कि यहाँ पर सॉइल सैंपल लेते हैं। सॉइल सैंपल का जो साइज होता है लेंथ अपान डायमीटर का रेशियो 2 होता है। लेंथ अपान डायमीटर का रेशियो क्या होता है, 2 होता है। अब इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, रबर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। इस सैंपल के चारों तरफ हम क्या करते हैं, रबर मेम्ब्रेन लगा करके इसे एक सेल में जो है रख देते हैं। इसे एक सेल में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर क्या होता है कि एक डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये आपका क्या करता है डिवाइस, यहाँ पर ये डिवाइस हम लोग एक कनेक्ट करते हैं। ये डिवाइस क्या करता है, यहाँ से ये पोर वाटर प्रेशर जो हमने लगाया है, ये पोर वाटर प्रेशर को मेजर करता है। गेज, यहाँ पे एक डायल गेज हमने लगा दिया है। डायल गेज, डायल गेज, डायल गेज टू मेजर पोर प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पर एक डायल गेज लगाते हैं। और यहाँ पर आपका जो ड्रेनेज पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर वाल्व लगा देते हैं। यहाँ पर एक वाल्व लगा देते हैं और यहाँ से ड्रेनेज को अलाउ करते हैं। ये वाल्व यहाँ पर हमने लगा दिया। यहाँ पर एक वाल्व लगाते हैं। ये वाल्व के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाल्व होता है या आपका जो है डायल गेज एक लगा होता है, वाल्व भी इसमें सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एक डायल गेज होता है। ये डायल गेज क्या करता है, डायल गेज टू मेजर यहाँ पे जो अंदर पोर वाटर प्रेशर है, ठीक, ये आपका जो है इधर जो डायल गेज लगा है ये आपका सेल प्रेशर मेजर करता है। टू मेजर यहाँ पर सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर, सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर। यहाँ पे जो डायल गेज लगा हुआ ये क्या करता है, यहाँ पे अंदर सॉइल सैंपल में इंसर्ट करते हैं। तो सॉइल सैंपल के अंदर जो भी कंसोलिडेशन प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अगर लोड लगा रहे हैं तो सॉइल से वाटर क्या करेगा, रिमूव करना शुरू करेगा, वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो वाटर पर क्या होगा, वाटर के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। टू मेजर पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायल गेज लगा देते हैं। टू मेजर पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से ये जो आपका वाटर निकल रहा इसको एक कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से वाल्व है, ये वाल्व भी है और प्रेशर को भी मेजर करता है। इस वाल्व को हम लोग क्या करते हैं, ये वाल्व को अगर हम लोग क्लोज रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, पहला जो स्टेज है कि यहाँ पर कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में क्या होता है कि चाहे तो अब ये टेस्ट की कंट्रोलिंग क्या होती है, ड्रेनेज पर अगर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो कंट्रोल करते हैं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर वाल्व को हम लोग क्लोज कर देते हैं, वाल्व को क्लोज करेंगे तो इसमें आपका प्रेशर धीरे धीरे पोर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ड्रेन्ड कंडीशन बनानी है, ड्रेनेज को अलाउ कर देना है, तो यहाँ से वाल्व को हम क्या करते हैं, वाल्व को ओपन कर देते हैं। यहाँ से क्या करता है, ड्रेन्ड कंडीशन आपकी हो जाती है। अब इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। ये सेल हो गया, यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें आपका जो है पहला हम लोग बात करते हैं, पहला जो है सेल प्रेशर कन्फाइनिंग या कंसोलिडेशन स्टेज। पहले की हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। सेल
सेल प्रेशर स्टेज, सेल प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, या इसको कंसोलिडेशन स्टेज। तो इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल सैंपल, एक सॉइल सैंपल लेते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसका लेंथ अपान डायामीटर L/D का रेशियो 2 होता है, जिसे चारों तरफ से रबर मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको कवर कर देते हैं। अब इसमें इसे एक सेल में रखते हैं, जिसमें चारों तरफ वाटर भर देते हैं। ये वाटर सॉइल सैंपल पर चारों तरफ से कन्फाइनिंग प्रेशर लगाता है, चारों तरफ से प्रेशर लगाता है, जिसे सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं, जिसके कारण सॉइल में कंसोलिडेशन होता है। इसे सिग्मा 3 या सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो वाल्व लगा है, यदि अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करना है, यदि अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करना है, तो
तो ड्रेनेज अलाउ कर देते हैं, 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 सॉरी ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं, ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अनड्रेन्ड मतलब ड्रेनेज यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, तो अनड्रेन्ड के मतलब क्या है, ड्रेनेज अलाउ नहीं करेंगे यानी कि वाल्व को हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे, वाल्व को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। ये जो यहाँ से वाटर निकल रहा था वो अब निकलना उसका बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, उस पोर वाटर प्रेशर को यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे, उस पोर वाटर प्रेशर को हम यहाँ से क्या करेंगे मेज़र कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे पोर वाटर प्रेशर को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पोर वाटर प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं उसको मेज़र कर लेते हैं। अब अगर यदि ड्रेनेज अलाउ करना है, यदि ड्रेनेज अलाउ करना है, यदि टेस्ट ड्रेन्ड कंडीशन में, ड्रेन्ड कंडीशन में, ड्रेन्ड कंडीशन में करना है तो ड्रेनेज अलाउ कर देते हैं, 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 ड्रेनेज अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ड्रेनेज अलाउ अब कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ड्रेनेज अलाउ कर देते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है, अब ड्रेनेज अलाउ जब हमने कर दिया है तो यहाँ से क्या होगा पोर वाटर जो है, यहाँ से जो भी पोर प्रेशर जनरेट होगा वाटर निकल करके यहाँ से इस टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाल्व को हमने ओपन कर दिया है तो यहाँ पे ड्रेनेज अलाउ कर देते हैं, वाल्व को ओपन कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा वाटर कलेक्ट हो जाएगा इसमें टैंक में। तो इसमें क्या होगा, अब वाल्व ड्रेनेज अलाउ करते हैं, वाल्व को ओपन कर देते हैं, वाल्व को ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, वाल्व को ओपन कर देते हैं, जिससे अब कंसोलिडेशन होगा तो इससे जो भी वाटर बाहर निकलेगा, जो वाटर बाहर निकलता है, जो वाटर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है उसे एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसमें कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, सैंपल में वॉल्यूम चेंज, सैंपल में वॉल्यूम चेंज कलेक्टेड वाटर के बराबर होता है। जो भी कलेक्टेड वाटर है, कलेक्टेड वाटर के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेज है, सेल्फ प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज या कंसोलिडेशन स्टेज कहते हैं। अब पहले स्टेज में होता क्या है कि ये अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या करते हैं पहले स्टेज में कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल्फ प्रेशर सॉइल सैंपल पर लगाते हैं। अब जिस भी टेस्ट में अगर हमें क्या करना, अब यहाँ सैंपल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, इसका लेंथ अपॉन डायमीटर का रेशियो 2 होना चाहिए और चारों तरफ से रबर मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं। अब इसमें सेल्फ प्रेशर या आपका जो है कन्फाइनिंग प्रेशर चारों तरफ से लगाते हैं, जिसके कारण क्या होगा इसमें कंसोलिडेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा कंसोलिडेशन होगा। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन अगर हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ये ड्रेनेज को हम अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दो तरह की इसमें कंडीशन है। अगर हमें अनड्रेन टेस्ट करना, ड्रेनेज को अलाउ नहीं करना है तो वाल्व को हम क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा उसके कारण जो इसमें
वाटर होगा उस पर पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर को यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। यदि हमें ड्रेन टेस्ट करना है तो वाल्व को ओपन कर देंगे, ड्रेनेज को अलाउ कर देंगे, यहाँ से पोर वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पोर वाटर यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसे एक टैंक में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस सॉइल सैंपल के वॉल्यूम में कितना कमी हो रहा है, वो कमी जो है जितना आपका वाटर यहाँ पर टैंक में कलेक्ट होगा उसके आयतन के बराबर हो जाएगा, उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। इसमें सॉइल कंसोलिडेट होती है। ये कंसोलिडेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद ये अब कंसोलिडेशन दोनों स्टेज में जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाए, जब ड्रेनेज अलाउ कर देंगे तो उस समय टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ड्रेनेज अलाउ हम नहीं करेंगे, अनड्रेन टेस्ट करेंगे, उस समय बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर ड्रेनेज अलाउ करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है कंसोलिडेशन होने में। अब ये कंसोलिडेशन प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो दूसरा स्टेज हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब दूसरे स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो दूसरा स्टेज है ये आपका है सीयर स्टेज। सीयर स्टेज या इसे डेविएटर स्टेज भी कहते हैं, डेविएटर स्टेज, सीयर स्टेज या डेविएटर स्टेज। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने पर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन, अब जो फर्स्ट स्टेज हमारा चल रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके कंप्लीट होने के बाद कंसोलिडेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने पर वर्टिकल डायरेक्शन में सैंपल पर वर्टिकल डायरेक्शन में सॉइल सैंपल पर डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। यह तब तक करते हैं जब तक सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए, जब तक सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए। तो यहाँ से क्या है, ये सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ जो आपका पहले ये काम कर रहा था सिग्मा 3, अब यहाँ पे एक डेवेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये डेवेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पर क्या करते हैं, सैंपल पर वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा डी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक क्या करते हैं, डेवेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ से क्या करते हैं, सैंपल पर डेवेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा डी डेवेट्रिक स्ट्रेस आपका यहाँ से अप्लाई करते हैं। दूसरे स्टेज में आपका क्या करते हैं, सिग्मा डी डेवेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और ये कंसोलिडेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा डी लगा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर हम क्या लगा रहे हैं, सिग्मा डी लगा रहे हैं, जिसके कारण अब इसमें क्या होगा, अब पुनः इसमें क्या होगा, अब सॉइल में क्या होगा, लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, एक स्टेज में जाके सीयर में फेल कर जाएगा, एक स्टेज में जाके सीयर में क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो अब यहाँ पे तब तक लगाते हैं जब तक वो फेल ना हो जाए। तो यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, ये तो सेल प्रेशर चारों तरफ से मेजर करते हैं, यहाँ से पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं। अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखिए इसको बात करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ये सिग्मा डी आपका क्या है, डेवेट्रिक
स्ट्रेस, ये क्या है, डेवेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या करते हैं कि ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन कितना लोड लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन जो भी लोडिंग थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, सिग्मा 1। ये आपका जो है सिग्मा 1 क्या है, यहाँ से जो आपका लग रहा है यहाँ पर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, यहाँ से क्या लग रहा है, सिग्मा डी लग रहा है आपका, क्या लग रहा है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, या आपका क्या लग रहा है, सिग्मा डी यहाँ से लग रहा है सिग्मा डी, या इसको डेवेट्रिक स्ट्रेस को डेल्टा सिग्मा बार। अब इसमें जो स्ट्रेस में चेंज करेंगे डेल्टा सिग्मा बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा सिग्मा बार। यहाँ पे अब क्या है कि अब ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, जो सिग्मा 1 आपका लग रहा है यहाँ से चारों तरफ से आपका जो है सिग्मा 3 लग रहा है, ऊपर से हमने एडिशनल डेवेट्रिक स्ट्रेस लगाया, तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन टोटल कितना स्ट्रेस काम कर रहा है, यहाँ पर सिग्मा 1 इक्वल टू, एक तो आपका सिग्मा 3 ऑलरेडी काम कर रहा था, फिर सिग्मा डी यहाँ पर काम कर रहा है, ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाता है, सिग्मा 3 प्लस डेवेट्रिक स्ट्रेस। अगर डेवेट्रिक स्ट्रेस हमें ज्ञात करना है सिग्मा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, डेवेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो डेवेट्रिक स्ट्रेस लगाते हैं जिस पर ये आपका डेवेट्रिक स्ट्रेस पर फेल होता है उसी को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि अब ये जिस पर फेल होता है, जिस स्ट्रेस पर आपका, जिस नॉर्मल स्ट्रेस पर आपका फेल होता है, ये जो डेवेट्रिक स्ट्रेस होता है, डेवेट्रिक स्ट्रेस होता है, यह सैंपल जिस डेवेट्रिक स्ट्रेस पर फेल होता है, उसे जिस पर ये फेल होता है वो आपका क्या कहलाता है, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसे कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा डी एफ कहते हैं। ये आपका कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा डी एफ कहलाता है। सिग्मा डी एफ इक्वल टू सिग्मा डेल्टा सिग्मा, या डेल्टा सिग्मा से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा सिग्मा एफ इक्वल टू, अब यहाँ से डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये आपका फेलियर, ये आपका कहलाएगा, ये आपका यहाँ से ये वैल्यू होगा। इसी को कंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपका क्या है, इक्वल टू कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपका क्या है, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जिसे हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, सिग्मा 1 अप्लाइड सिग्मा 3 पर अप्लाइड सिग्मा 3 पर अब इसमें क्या करते हैं, मोहर सर्कल ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात हो जाता है इस फेलियर कंडीशन पर यहाँ से सिग्मा 1 पर अप्लाइड सिग्मा 3 फेलियर पर ज्ञात हो जाता है,
फेलियर पर ज्ञात हो जाता है, फेलियर पर ज्ञात हो जाता है। अब इस पर मोहर सर्कल ड्रा करते हैं, मोहर सर्कल ड्रा करते हैं। पुनः अब इसी टेस्ट को क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हमने ज्ञात करने सिग्मा 1 सिग्मा 3 मिल गया। अब यहाँ जो सेल प्रेशर है, इस सेल प्रेशर को चेंज करके इस टेस्ट को दोबारा करेंगे एंड सो ऑन। इसी टाइम ऐसे इसको सेल प्रेशर चेंज करेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, सेल प्रेशर चेंज करेंगे, सिग्मा 3 या सिग्मा सी की वैल्यू चेंज करेंगे और अधिक इसमें सेल प्रेशर लगाएंगे। सेल प्रेशर लगाने के बाद फिर से आपका पहले स्टेज में आपका सेल प्रेशर स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज यहाँ पे फिर से करेंगे, फिर से डेवेट्रिक स्टेज लगाएंगे। तो जिस पर ये फेलियर हो जाएगा, ये आपका सिग्मा 1 इक्वल टू आपका यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। अब इसको हमने सिग्मा 3 को वेरी कर दिया और सिग्मा डी भी वेरी हो गया, तो सिग्मा 1 आपका अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 3 मिल रहा है, इस पर फिर से हम क्या करेंगे, एक मोहर सर्कल बनाएंगे। तो ऐसे ही लगातार ये टेस्ट को करते जाते हैं। अब पुनः कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करके, पुनः कन्फाइनिंग प्रेशर अब यहाँ कन्फाइनिंग प्रेशर हम मान लेते हैं सिग्मा 3 डैश अप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेज के बाद या कंसोलिडेशन स्टेज के बाद, कंसोलिडेशन स्टेज के बाद पुनः डेवेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिग्मा 1 डैश सिग्मा 3 डैश ज्ञात कर लेते हैं जिससे और भी टेस्ट अब इसी में कर लेते हैं एंड सो ऑन। अधिक सेल प्रेशर स्टेज करके फिर से ये प्रक्रिया करेंगे एंड सो ऑन। इसी प्रकार कई टेस्ट कर लेंगे और इन सभी मोहर सर्कल को ड्रा करते हैं, सभी मोहर सर्कल को ड्रा करते हैं मोहर सर्कल को ड्रा करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सभी को टच करता हुआ एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं जिसकी सहायता से सॉइल का शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने सिग्मा 1 सिग्मा 3 पाया है, इस सिग्मा 1 सिग्मा 3 का हम क्या करते हैं, मोहर सर्कल ड्रा करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं,
सिग्मा 1 सिग्मा 3 का क्या करते हैं, मोहर सर्कल ड्रा करते हैं। अब इसमें क्या होगा, मोहर सर्कल जो ये ड्रा करेंगे, मोहर सर्कल, तो यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू मिली है ये देखिएगा, इस पर आपका सिग्मा 1 की वैल्यू है, सॉरी सिग्मा, यहाँ पर जो है स्ट्रेस हम रख रहे हैं, इस पर आपका जो है शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर टाउ है और यहाँ पर सिग्मा। तो मोहर सर्कल पहला वाला मान लीजिए ये आपका सिग्मा 3 और सिग्मा 1 पहला हमने ड्रा किया, फिर दूसरा ड्रा किया ये आपका सिग्मा 3 डैश वैल्यू लिया, ये आपका सिग्मा 1 डैश, फिर तीसरा एक और टेस्ट मान ले किया, तीसरा एक और टेस्ट हम लोगों ने किया, तो ये आपका सिग्मा 3 डबल डैश, ये आपका सिग्मा 1 डबल डैश, ये आपका क्या हो गया सिग्मा 1 डबल डैश। ऐसे ही टेस्ट करते जाते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 3 की वैल्यू इसमें प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको टच करते हुए एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इन सभी को टच करता हुआ एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, इन सबको टच करता हुआ एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस लाइन को जहाँ पर ये कट करता है ये मान C का होता है C डैश, और यहाँ से ये जो स्लोप यहाँ पर बन रहा है ये आपका फाई डैश, या यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ये फाई डैश मिल जाएगा। ये लाइन क्या है, मोहर्स फेलियर इन्वलप है, ये मोहर्स फेलियर इन्वलप मोहर्स फेलियर इन्वलप, ये मोहर्स फेलियर इन्वलप है, इससे सॉइल हमारा क्या करेगा, फेल कर जाएगा। यहाँ पर इस तरह का ये ग्राफ ड्रॉ होता है। तो यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 3 आपको पता है, C पता, फाई पता, इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका जो है शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C डैश प्लस सिग्मा या नॉर्मल स्ट्रेस tan फाई डैश, इस फॉर्मूले का यूज करके शियर स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है, इसको आगे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है जो ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट जनरली आपका था, ये हम लोगों ने कॉमन इसका 2 स्टेजेस जो थे और इसका एडवांटेज डायरेक्ट शियर टेस्ट था, उसको हम लोगों ने सीखा अभी। अब इसके बाद ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर अलग अलग 3 टेस्ट होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसमें कुछ स्पेशल नोट पॉइंट हैं वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड या ग्राफ से रिलेटेड, उसके बारे में, या जो आपका जो है पोर वाटर प्रेशर जो यहाँ पे मेज़र करने का तरीका है स्कैम्पटन का, उसको भी हम लोग डिटेल से आगे के वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।